क्या आपको पता है कि आपका शरीर हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, हर पल। पर दुख की बात यह है कि हम ही उसे रोक देते हैं, बिना समझे, बिना जाने। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, तुम्हारे भीतर एक ऐसा वैद्य है जो दवा से नहीं, तुम्हारे विश्वास और ध्यान से चमत्कार कर सकता है। सोचिए, अगर यह सच है तो हम क्यों बाहर खोज रहे हैं वह इलाज जो भीतर ही मौजूद है? कभी आपने गौर किया है, जब आपको कोई चोट लगती है और आप कुछ नहीं करते, कोई दवा नहीं, कोई पट्टी नहीं, फिर भी कुछ दिनों में वो घाव खुद ही भर जाता है? या जब आपको बुखार होता है और आप सिर्फ आराम करते हैं, पानी पीते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तब भी शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेता है? यही है आपके भीतर का सबसे बड़ा चमत्कार, सेल्फ हीलिंग की अदृश्य शक्ति। लेकिन अफसोस, हम इसे सामान्य समझ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। यह चेतना है, यह ऊर्जा है। यह हर क्षण खुद को संतुलित करता है, खुद को सुधारता है, खुद को पुनः निर्मित करता है। पर हम क्या करते हैं? हम उसे दबा देते हैं, कभी दवाओं से, कभी गलत खानपान से, और सबसे ज्यादा अपने नकारात्मक विचारों से। जरा सोचिए, जब कोई बात आपके दिल पर लगती है तो सिर दर्द क्यों होता है? जब चिंता होती है तो पेट क्यों खराब हो जाता है? जब डर लगता है तो दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि शरीर हर भावना का जवाब देता है। वह चुप नहीं रहता, वह बोलता है, अपने तरीके से, अपने संकेतों से। कभी सिर दर्द बनकर, कभी थकावट बनकर, कभी पेट दर्द या अनिद्रा के रूप में। पर हम क्या करते हैं? उन संकेतों को सुनने के बजाय उन्हें दबा देते हैं। एक गोली लेते हैं, एक बहाना बनाते हैं और अपने ही शरीर को अनसुना कर देते हैं। यहीं से बीमारी शुरू होती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम शरीर की भाषा को समझना शुरू कर देते हो, तभी तुम अपने भीतर के उस वैद्य से मिल पाते हो जो किसी अस्पताल में नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठा है। सोचिए, अगर हम उस भाषा को सुनना शुरू कर दें तो क्या होगा? जब आप थक जाते हैं और फिर भी खुद को काम पर मजबूर करते हैं, शरीर चेतावनी देता है। जब कुछ भारी खाते हैं और पेट दर्द देता है, शरीर संकेत देता है। लेकिन आप ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे वो संकेत तेज होते जाते हैं। शरीर पहले फुसफुसाता है, फिर बोलता है, फिर चिल्लाता है। और जब हम तब भी नहीं सुनते, तब वो चुप हो जाता है। और जब शरीर चुप हो जाता है, तब बीमारी स्थायी हो जाती है। आपका शरीर हर वक्त आपसे बात करता है। जब कुछ खाने से हल्कापन महसूस होता है, तो वह हाँ कह रहा होता है। जब भारीपन, आलस या बेचैनी होती है, तो वह ना कह रहा होता है। जब किसी व्यक्ति के पास जाने से शांति महसूस होती है, तो वह आपको उसका संकेत देता है। पर हम क्या करते हैं? हम अपने मन को सुनते हैं, शरीर को नहीं। एक बार कोशिश कीजिए, सिर्फ एक बार। थक जाएं तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए। अपने पेट, अपने दिल, अपने सिर से पूछिए, तुम क्या कहना चाहते हो? शुरुआत में शायद आपको कुछ सुनाई न दे, पर धीरे धीरे एक संवाद शुरू होगा। और जब शरीर बोलता है, तो उसके हर शब्द में एक इलाज छिपा होता है। योगानंद जी कहते थे, शरीर परमात्मा का मंदिर है। जब हम उस मंदिर की उपेक्षा करते हैं, तो आत्मा भी बेचैन हो जाती है। शरीर और आत्मा अलग नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा की दो लहरें हैं। अगर शरीर टूटा है, तो आत्मा भी थकी होती है। अगर आत्मा शांति में है, तो शरीर भी रोशन हो जाता है। तो सबसे पहला रहस्य यही है, शरीर की भाषा को सुनो, समझो और उसका सम्मान करो। जब पेट कुछ कहे, सुनो। जब आंखें थकी हों, उन्हें बंद करो। जब मन भारी हो, शरीर से पूछो, क्या तुम ठीक हो? आपका शरीर आपकी सच्चाई बताता है, बस हमें सुनना नहीं आता। अब सवाल उठता है, कैसे करें यह संवाद? शरीर से कैसे बात करें? क्या कोई विशेष तरीका है? उत्तर बहुत सरल है। शुरुआत ध्यान से होती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप सिर्फ आत्मा से नहीं जुड़ते, आप शरीर से भी जुड़ते हैं। आपको महसूस होता है कहाँ जकड़न है, कहाँ सुकून है, कहाँ बेचैनी है। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, सिर्फ महसूस कीजिए, पैरों में क्या हो रहा है, पेट में क्या हलचल है, दिल की धड़कन कैसी है। धीरे धीरे शरीर बोलना शुरू करता है। वो कहता है, मुझे आराम चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे हल्का भोजन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, शरीर को प्रेम की जरूरत होती है।
कभी अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को सहलाइए, कभी अपने पैरों को धन्यवाद कहिए, तुमने आज भी मुझे संभाला। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये हीलिंग का सबसे सुंदर आरंभ है। शरीर सिर्फ भोजन और दवाओं से नहीं चलता, वह चलता है ध्यान, भावनाओं, ऊर्जा और प्रेम से। अगर यह नहीं देते तो कोई दवा असर नहीं करती। जैसे पौधे को पानी मिले लेकिन धूप न मिले तो वह सूख जाता है, वैसे ही शरीर को भोजन मिले लेकिन प्रेम और ध्यान न मिले तो वह भीतर से मुरझा जाता है। हमने शरीर को मशीन समझ लिया है, लेकिन योगानंद जी कहते थे, शरीर जीवित चेतना है, उससे वैसा ही व्यवहार करो जैसे किसी बच्चे से करते हो। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर से बात करें, उसे सुने, तो क्या वह आपको नहीं सुनेगा? क्या वह खुद को ठीक नहीं करेगा? हर पल आपकी लाखों कोशिकाएं आपके लिए काम कर रही हैं। आपका हृदय बिना रुके धड़क रहा है, आपके फेफड़े हर क्षण सांस ले रहे हैं। अगर आप उसे प्रेम से देखें, ध्यान से सुने, तो वह और सशक्त हो जाएगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सिर्फ आंखें बंद नहीं करते, आप अपने भीतर एक नई दुनिया की ओर कदम रखते हैं। हर सांस आपके लिए सिर्फ हवा नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा ले आती है। हर सांस आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है और उसे भरती है, सुधारती है, सशक्त बनाती है। सोचिए, जब आप थके हुए हों, बीमार हों या उदास हों, क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं सिर्फ दवा नहीं लूंगा, मैं अपने शरीर से बात करूंगा, मैं उसे प्रेम दूंगा? अगर नहीं, तो यही वह जगह है जहां चमत्कार शुरू होता है। ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। ध्यान वह दरवाजा है जिससे आप अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संवाद स्थापित करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, आप भीतर उठ रहे तूफान को महसूस करते हैं। धीरे धीरे जैसे यह शांत होता है, आप पाते हैं कि आपके भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति और कितनी नई चेतना है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान के माध्यम से तुम ईश्वर को भीतर महसूस कर सकते हो, और जब ईश्वर भीतर आता है तो शरीर के हर कण में रोशनी भर जाती है। सोचिए, वह रोशनी क्या है? यह प्राण शक्ति है, वो अदृश्य ऊर्जा जो आपको जीवन देती है, आपको जीवित रखती है। जब यह ऊर्जा कमजोर होती है तो थकान, रोग और दुख आते हैं। जब यह संतुलित और सशक्त होती है तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहता है। ध्यान ही वह साधन है जो इस ऊर्जा को फिर से संतुलित करता है। आपने देखा होगा, जब आप दुखी होते हैं तो छाती भारी होती है, जब डर लगता है तो पेट सिकुड़ जाता है, जब तनाव अधिक होता है तो गर्दन और पीठ में जकड़न आ जाती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, वे शरीर में उतर जाती हैं। जहां वे उतरती हैं, वहां ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। धीरे धीरे वही रुकावट बीमारी बन जाती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, आप उस रुकावट पर प्रकाश डालते हैं, आप उस जगह पर प्रेम भेजते हैं, और तब जो होता है वह चमत्कार होता है। आप देखेंगे कि सिर दर्द कम हो रहा है, पेट शांत हो रहा है, मन में एक मीठी शांति फैल रही है। ध्यान से शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह केवल शरीर की ही नहीं, मन और आत्मा की भी हीलिंग है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग गंभीर बीमारी में भी मुस्कुराते हैं और ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी तकलीफ में भी टूट जाते हैं? क्यों? क्योंकि हीलिंग केवल शरीर का काम नहीं, यह विश्वास, भावना और आत्म प्रेम का भी काम है। जब आप अपनी बीमारी को शत्रु समझकर लड़ते हैं तो शरीर तनाव में आ जाता है, लेकिन जब आप उसे संदेशवाहक समझते हैं, तुम मुझे कुछ बता रहे हो, मैं सुन रहा हूं, तभी हीलिंग शुरू होती है। योगानंद जी कहते थे, बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। सोच बदलो, शरीर बदल जाएगा। सबसे पहले जरूरत है विश्वास को ठीक करने की। अगर आप सोचते हैं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर भी मान लेता है कि उसे ठीक होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप रोज खुद से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आदेश हैं जो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। अब बात भावना की। अगर आप हर समय डर, गुस्सा, नाराजगी में रहते हैं तो शरीर कमजोर पड़ता है, इम्यून सिस्टम घटता है, पाचन प्रणाली प्रभावित होती है और शरीर खुद को नष्ट करने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालिए अपने शरीर से प्रेम करने का। अपने दिल से कहिए, तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो। अपनी आंखों से कहिए,
तुमने मुझे दुनिया दिखाई, धन्यवाद। अपने पैरों से कहिए, तुमने मुझे चलाया, धन्यवाद। ये पागलपन नहीं है, ये आत्मिक चिकित्सा है। हर दिन उस बच्चे को समय दीजिए जो आपके भीतर बैठा है, डरता हुआ, टूटा हुआ, अनदेखा किया हुआ। उसे अपनाइए, उससे बात कीजिए, कहिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आप देखेंगे आपकी सबसे गहरी बीमारियां जो दवाओं से नहीं जा रही थीं, केवल भावना, प्रेम और विश्वास से ठीक होने लगती हैं। अब सोचिए, अगर एक कांटा हाथ में चुभ जाए तो क्या आप उसे वहीं छोड़ देंगे? नहीं। उसी तरह पुराने शब्द, पुराने रिश्ते, टूटे हुए सपने, अधूरी माफियां, उन्हें पहचानिए, निकालिए और शरीर चैन की सांस लेगा। योगानंद जी कहते थे, शरीर को साधो लेकिन प्रेम से साधो, डर से नहीं, डांट से नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सहयोग से। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, वह हर दिन आपके लिए लड़ रहा है। वह आपको जीवित रखता है, चलने देता है, महसूस करने देता है। आपको जो सांस मिल रही है उसे संभाल रहा है। जो आप खाते हैं उसे पचाकर ऊर्जा बनाता है। जो आप सोचते हैं उसे महसूस कर प्रतिक्रिया देता है। फिर भी हम शरीर को धन्यवाद नहीं कहते, तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें। हर सुबह उठकर अपने शरीर को धन्यवाद कहिए, इन आंखों को, इन हाथों को, इन पैरों को, जो हर दिन हमारे लिए काम करते हैं। जब आप अपने शरीर को सम्मान देंगे, वह आपके लिए 100 गुना अधिक शक्ति से काम करेगा। आपको रोगों से दूर रखेगा, थकने नहीं देगा, और जब आप दुख में होंगे तो सबसे पहले वही आपका सहारा बनेगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने शरीर से मित्रता करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे प्रेम देने, सुनने और समझने के लिए? नीचे कमेंट कीजिए, आज से आप अपने शरीर से क्या संवाद शुरू करेंगे। अब हम तीसरे और अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं, विश्वास, भावना और आत्म प्रेम का चमत्कार। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग गंभीर बीमारी में भी मुस्कुराते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जबकि कुछ लोग छोटी सी तकलीफ में ही टूट जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हीलिंग केवल शरीर का काम नहीं, ये मन और आत्मा का काम भी है। जब आप अपनी बीमारी को शत्रु मानकर उससे लड़ते हैं तो शरीर तनाव में आ जाता है, लेकिन जब आप उसे संदेशवाहक समझते हैं, तुम मुझे कुछ बता रहे हो, मैं सुन रहा हूं, तभी उपचार शुरू होता है। योगानंद जी कहते थे, बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। सोच बदलो, शरीर बदल जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है विश्वास को पुनः जगाने की। अगर आप सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर भी मान लेता है कि उसे ठीक होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप रोज अपने भीतर बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आदेश बन जाते हैं जो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं और आपका शरीर सुनता है। अब बात आती है भावना की। यदि आप हर समय डर, गुस्सा, नाराजगी और तनाव में रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, पाचन प्रणाली प्रभावित होती है और शरीर खुद को नष्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए अपने शरीर से प्रेम करने का। अपने दिल से कहिए, तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो। अपनी आंखों से कहिए, तुमने मुझे दुनिया दिखाई, धन्यवाद। अपने पैरों से कहिए, तुमने मुझे चलाया, धन्यवाद। ये कोई अजीब बात नहीं है, यह आत्मिक चिकित्सा है। हर दिन उस बच्चे को समय दीजिए जो आपके भीतर बैठा है, डरता हुआ, टूटा हुआ, अनदेखा किया हुआ। उसे अपनाइए, उससे बात कीजिए, कहिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आप देखेंगे आपकी सबसे गहरी बीमारियां जो दवाओं से नहीं जा रही थीं, केवल भावना, प्रेम और आत्म स्वीकृति से ठीक होने लगती हैं। अब सोचिए, अगर एक कांटा हाथ में चुभ जाए तो क्या आप उसे वहीं छोड़ देंगे? नहीं, आप उसे निकालकर मरहम लगाते हैं। उसी तरह पुराने शब्द, पुराने रिश्ते, टूटे हुए सपने, अधूरी माफियां, उन्हें पहचानिए, निकालिए और शरीर चैन की सांस लेगा। योगानंद जी कहते थे, शरीर को साधो लेकिन प्रेम से साधो, डर से नहीं, डांट से नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सहयोग से। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, वह हर दिन आपके लिए लड़ रहा है। वह आपको जीवित रखता है, चलने देता है, महसूस करने देता है। आपको जो सांस मिल रही है उसे संभाल रहा है। जो आप खाते हैं उसे पचाकर ऊर्जा बनाता है।
जो आप सोचते हैं उसे महसूस कर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन हम उसे धन्यवाद नहीं कहते। तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें। हर सुबह उठकर अपने शरीर को धन्यवाद कहिए। इन आंखों को, इन हाथों को, इन पैरों को, जो हर दिन हमारे लिए चुपचाप काम करते हैं। जब आप अपने शरीर को सम्मान देंगे, वह आपके लिए 100 गुना अधिक शक्ति से काम करेगा। आपको रोगों से दूर रखेगा, थकने नहीं देगा, और जब आप दुख में होंगे तो सबसे पहले वही आपका सहारा बनेगा। तो आज से 3 वचन दीजिए अपने शरीर को। पहला, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब तुम थकोगे, मैं आराम दूंगा। जब तुम चुप रहोगे, मैं तुम्हें ध्यान से समझूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, भोजन से, भावनाओं से, ऊर्जा से, ताकि तुम बिना किसी डर के मेरे लिए काम कर सको। तीसरा, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगा, हर दिन, हर बार जब भी तुम मेरा साथ दोगे। आप देखिएगा, आपका शरीर फिर से जीवित महसूस करेगा। जो थक गया था, टूट गया था, रुक गया था, वह फिर से चलने लगेगा। क्योंकि अब आप सिर्फ एक शरीर नहीं रहे, अब आप चेतना हैं, प्रेम हैं, प्रकाश हैं। याद रखिए, आप अपने शरीर के मालिक नहीं, उसके मित्र हैं। जब आप उसे समझोगे, सुनोगे और प्रेम दोगे, वह आपको जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर ले जाएगा। तो अब सवाल है, क्या आप अपने शरीर को वैसे ही अनदेखा करेंगे जैसे दुनिया अक्सर हमें करती है, या अब आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और प्रेम देंगे? याद रखिए, दवा बाहर है, लेकिन हीलिंग अंदर है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चमत्कार जिसे आप जीवन भर बाहर खोजते रहे, वह आपके भीतर है, आपकी सांसों में है, आपकी हर धड़कन में है। आज से शुरुआत कीजिए, एक नई आदत की, एक नई सोच की, एक नए प्रेम की, अपने स्वयं के प्रति। अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो, तो इसे सिर्फ बंद मत कीजिए। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो भीतर से टूट रहा है। उसे बताइए, तू खुद को ठीक कर सकता है, तू खुद में ही दवा है। नीचे कमेंट करें, आपने आज क्या सीखा? आज से आपके भीतर क्या बदलेगा? वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं कुछ ऐसा जो आपके दिल से बात करता है और आपकी आत्मा को जगाता है। तुम दिव्य हो, तुम संपूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो, और अब तुम अपने शरीर और आत्मा के सबसे सच्चे मित्र हो।